अभी गो सम्मान आह्वान अभियान चला, और हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें आप लोगों को, हम गंगा जी के तट पर गंगा जी को साक्षी करके कह रहे हैं, यह गो सम्मान आह्वान अभियान विशुद्ध रूप से गो रक्षा गो सेवा की भावना से प्रेरित होने वाला अभियान है। इसके पीछे न कोई पार्टी है, न कोई दल है, न कोई समुदाय है, केवल सर्वदेवमयी पूज्या गोमाता हैं। श्री उनके आराधक उपासक श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के प्राण प्यारे संत हैं, जिनके हृदय में वेदना है गो हत्या की, वे संत हैं। इसमें कोई फंडिंग करने वाला नहीं है, कोई सोचे कि किसी पार्टी से प्रेरित होकर के ये किया जा रहा है। आप सामान्य समझ रहे हैं इतना बड़ा आयोजन होना है, और राजनीतिक रैलियों में पैसा दे करके और वाहनों में भर भर कर लोगों को लाया जाता है, लेकिन धन्य है धर्म प्राण भारतवर्ष की जनता, लोग अपना पैसा और समय खर्च करके इस पवित्र आयोजन में भाग ले रहे हैं। आगे भी आप लोगों को लेना है। कोई अपने मन में ये समझे कि किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये सर्वथा झूठी बात है, असत्य और अनुचित बात है। देखिए, वर्तमान में जो शासन चल रहा है देश में और प्रदेशों में, उनका संपूर्ण हिंदू सनातन समाज हृदय से समर्थक है। अच्छे लोग शासन में बैठे तो कश्मीर भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित हुआ, 370 समाप्त हुई, 30 धारा खत्म हुई, वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, और हम बड़ी विनम्रता से बात कह रहे हैं कि शायद अपने जीवन में कोई राज्य का मुखिया इतनी बार अयोध्या गया हो, देश के स्वतंत्र होने के बाद से अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। उत्तर प्रदेश के परम राम भक्त, राष्ट्र भक्त, गोभक्त, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारतवर्ष के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अब तक सैकड़ों बार अयोध्या जी की यात्रा कर चुके हैं, और अयोध्या की दीप मालिका, अयोध्या के पुराने वैभव को लौटाने में योगी आदित्यनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या योगी मोदी जी जैसे लोगों को कोई बदलना चाहेगा? बदलना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ऐसे सहृदय शासकों के शासन काल में ही भारतवर्ष गोरक्षा के, गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। गाय को वैदिक काल में, पौराणिक काल में जो सम्मान प्राप्त होता था, वही गोवंश को सम्मान, वही आदर हो। गो आधारित कृषि हो, गो आधारित शिक्षा हो, गो आधारित चिकित्सा हो, और गो आधारित देश की आत्मनिर्भरता हो, राष्ट्र का समग्र विकास गो आधारित हो, ये हम चाहते हैं। और हम ये पक्का विश्वास करते हैं कि ये अभियान भगवत कृपा से, गौ माता की कृपा से, संतों की कृपा से सफल होगा। इससे किसी को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि इससे हानि पहुंच सकती है, उनको शंका संदेह से विमुक्त होकर के, हृदय से समर्पित होकर के, कमर कस के इस अभियान में जुट जाना चाहिए। और हम समझते हैं यदि ईमानदारी से वे लोग जुटेंगे तो गौ माता का अमोघ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को समझाया है, राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अटल राज तुम करहु,
इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं, जो देश के शासक गण हैं उनको निवेदन कर रहे हैं कि धेनु चरण पंकज रज सिर धरहु, दिल्ली अटल राज तुम करहु। गाय का अमोघ आशीर्वाद सबको लेना चाहिए। आज देश का सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री आवास में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय रखे हुए हैं। आज देश का सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरक्ष पीठ में तो विशाल गौशाला है ही, मुख्यमंत्री आवास में भी गाय रखे हुए हैं और उनके दिन की शुरुआत गोग्रास देकर के, गौ माता का पूजन करके उनके दिन का शुभारंभ होता है। ये अच्छी बात है। इसलिए कोई अपने मन में ऐसा सोच रहा हो कि ये अमुक लोगों से प्रेरित होकर के कार्यक्रम हो रहा है, तो ये दूषित भाव संतों के प्रति, गौ माता के प्रति किसी को नहीं लाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर के किसी सरकार के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, अच्छी सरकार को हटा करके कोई ऐसे लोगों को जिनके मन में गोरक्षा की तनिक भी भावना नहीं है, ऐसे लोगों के समर्थन में उतर करके आ रहे हैं और अपना कोई निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, हम ये बात स्पष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों से इस गो सम्मान आह्वान अभियान का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, कोई संपर्क संबंध नहीं है। इसलिए यह कर्तव्य है, हिंदू सनातन समाज का भी यह कर्तव्य है आओ कि जो कोई आग्रही दुराग्रही लोग हैं उनके बाग जाल में फंसे नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे राष्ट्र का अहित हो, देश का अहित हो, प्रदेश का अहित हो। देखिए, जिन जिन प्रांतों में सरकार है उन सभी प्रांतों में प्रायः गोवध निषेध का कानून बना हुआ है, और जिन प्रांतों में सरकार नहीं है, वर्तमान में एनडीए की सरकार जिन प्रांतों में नहीं है उनमें खूब बड़ी संख्या में गोवध हो रहा है। तो ये बात तो विचार कर सकता है ना हिंदू समाज कि भारतवर्ष के सभी प्रांतों में यदि इसी प्रकार का शासन हो जाए तो क्या सभी प्रांतों में गोवध बंद नहीं हो सकता है क्या? इसलिए इस पवित्र भावना का आदर करते हुए और हम लोगों को सभी जाति वर्ग संप्रदाय पार्टी दल के भेद को मिटा करके गोरक्षा की भावना को हृदय में दृढ़ करते हुए सबको समर्पित भाव से ये काम करना चाहिए। और हम पुनः कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस शताब्दी वर्ष में पूरा देश उत्साह पूर्वक भाग ले रहा है, लेना भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि संघ का ये शताब्दी वर्ष अविस्मरणीय ऐतिहासिक बने और इसी संघ के शताब्दी वर्ष में ही भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। अब अल्पमत में है कि बहुमत में है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये विचार करने की क्षमता हमारी नहीं है। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो हम सब पक्षों पर विचार कर सकें। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और वो दुर्भाग्य से वो पास नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया, जबकि होना चाहिए था। बहुत अच्छा अधिनियम था, नहीं हुआ। आगे होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ऐसा अपने मन में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि सरकार जैसे गोरक्षा नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया संसद में, भले ही वो प्रस्ताव गिर गया, ऐसे ही
एक बार कमर कस के भीतर साहस बटोर करके गोरक्षा का बिल सरकार लाए। और हम समझते हैं आज पूरे देश में कोई पार्टी ऐसा दल नहीं है जो इसका विरोध कर सके, और जो दुर्भाग्य से विरोध करेंगे, इसको पारित होने में बाधक बनेंगे, वो सारे सनातन हिंदू समाज के सामने उनका मुंह काला हो जाएगा, उनकी छटनी हो जाएगी कि ये गो विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये गोरक्षा नहीं चाहते हैं। और इसका परिणाम यह होगा कि फिर अगली बार जो सरकार आएगी वो पूर्ण 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 बहुमत की सरकार आएगी। राष्ट्र हित में जो फैसला लेना चाहो वो आप कर सकेंगे। इसलिए इसी वर्तमान पंचवर्षीय योजना में ये बिल भी आना चाहिए और भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त भी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम गौ माता को प्रणाम करते हैं।